भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललित शिवशाखान्वितं। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत श्रीराधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्ये नामिने गुरुत्विषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 25। अत्र प्रमाणं हि भवान् रामेष्ठि यतता भूः अपार चानुतिष्ठन्ति पूर्वेशं पूर्वजा कृतं। सॉरी, अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठि यतत भूः अपारे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेशं पूर्वजे कृतम्। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठि यथात्मभू अपारे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेशं पूर्वजे कृतम्। कोई श्लोका पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्टि यथा तम्भु अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेशं पूर्वजे कृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमे अत्र इस विषय में प्रमाणम प्रमाण ही निश्चय ही भवान आप परमेष्ठी ब्रह्मा ब्रह्मांड का सृष्टा यथा जिस प्रकार आत्मभू सीधे भगवान से उत्पन्न अपरे अन्य लोग च केवल अनुतिष्ठन्ति केवल अनुकरण करने के लिए पूर्वेशाम प्रथानुसार पूर्वजय पूर्ववर्ती दार्शनिक द्वारा सुझाया ज्ञान कृतम किया हुआ। अनुवाद। हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक किया करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। यहाँ यह दलील रखी जा सकती है कि सुखदेव गोस्वामी ही अध्यात्म संबंधी पूर्ण ज्ञान के एकमात्र अधिकारी नहीं, अनेक अन्य मुनि तथा अनेक अनुयायी भी अधिकारी हैं। व्यासदेव के समकालीन अथवा उनसे भी पूर्व अनेक महर्षि हुए हैं, यथा गौतम, कनाद, जैमिनी, कपिल तथा अष्टवक्र, और इन सभी ने अपने अपने दार्शनिक मार्ग प्रस्तुत किए हैं। पतंजलि भी इनमें से एक है। इस प्रकार इन 6 ऋषियों की आधुनिक दार्शनिकों तथा चिंतकों के ही समान
अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी तथा उपयुक्त 6 ऋषियों के दार्शनिक मार्गों में यही अंतर है कि जहां 6 ऋषि अपने चिंतन के अनुसार तथ्यों का वर्णन करते हैं, वहीं श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आत्मभू कहा जाता है, अर्थात वह जो सर्वशक्तिमान भगवान से जन्मे हों और उन्हीं से शिक्षित किए हुए हों। वैदिक दिव्य ज्ञान का अवतरण सीधे भगवान से होता है। भगवत कृपा से ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्रह्मा से नारद को और नारद से व्यास को ज्ञान मिला। सुखदेव गोस्वामी ने इस दिव्य ज्ञान को सीधे अपने पिता व्यास देव से प्राप्त किया। इस प्रकार शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान परिपूर्ण है। जब तक कोई शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक वह पूर्ण रूप से गुरु नहीं बन सकता। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। भले ही उपयुक्त 6 ऋषि महान चिंतक हों, किंतु चिंतन द्वारा प्राप्त उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्गी चाहे कितना ही पूर्ण क्यों ना हो, ऐसा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वह अपूर्ण मस्तिष्क की उपज होता है। ऐसे ऋषियों की भी शिष्य परंपरा होती है, किंतु ये प्रमाणिक नहीं होती, क्योंकि वह स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से प्राप्त नहीं है। नारायण के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, अतः किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि हर एक का ज्ञान चलायमान मन पर आश्रित है। मन पदार्थ है, अतः भौतिक चिंतकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान कभी भी दिव्य और पूर्ण नहीं हो सकता। संसारिक दार्शनिक स्वयं अपूर्ण होने के कारण अन्य दार्शनिकों से मतभेद रखता है, और संसारी दार्शनिक का कोई अपना सिद्धांत न होने से वह दार्शनिक कभी नहीं कहा जा सकता। महाराज परीक्षित जैसे बुद्धिमान पुरुष इन चिंतकों को नहीं मानते, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों ना हो। वह तो केवल सुखदेव गोस्वामी जैसे अधिकारी से सुनते हैं, जो परंपरा पद्धति के द्वारा श्री भगवान से अभिन्न होते हैं, जैसे कि भगवत गीता में विशेष बल के साथ कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, काफी इसमें प्रपाद ने तात्पर्य में काफी क्लियरली चीजें एक्सप्लेन की हैं। पहला तो कि ज्ञान देखिए अर्जित करने की एक ही पद्धति है, हम सबको पता है, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, प्रमाणिक परंपरा में चाहे कोई कितना ही बुद्धिमान या स्कॉलर लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे जाके हमको ज्ञान अर्जित करना चाहिए, जब तक कि वह एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ठीक है। अगर देखिए दार्शनिक चिंतक मतलब मन के आधार पर ज्ञान देना सही नहीं है। अगर मैं कहता हूँ देखो मुझे लगता है ऐसा होता है, भाई आपके लगने से क्या होता है, शास्त्र में क्या लिखा है वो बताइए। मेरे लगने से कुछ भी हो सकता है। आई माइट बी स्पेकुलेटिंग, हाँ मैं कुछ भी स्पेकुलेट कर सकती हूँ। स्पेकुलेट मतलब गेस करना, ठीक है। और कुछ भी हम लोग बता सकते हैं, नहीं मेरे अनुमान से ऐसा होना चाहिए, नहीं 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 इसको ना थोड़ा ऐसा कर देना चाहिए। बट आपका अनुमान कितना ही सही हो सकता है, क्योंकि हमने ईशोपनिषद के शुरुआत में भी पढ़ाया था, उसमें जिन्होंने क्लास 10 किया, आई थिंक आस्था वाज देयर, आप में से बाकी कोई भी नहीं था उसमें। तो उसमें हमने पढ़ा था ईशोपनिषद की शुरुआती भूमिका में ही प्रभुपाद ने बताया है कि मनुष्य में 4 प्रकार के दोष होते हैं। वो आप लोगों को याद होंगे। कोई बताना चाहेगा कौन से 4 प्रकार के दोष होते हैं मनुष्य में? यस जी, हम नहीं याद है। हम में भूलने की ज्यादा शक्ति है। हम सॉरी माता, हमारी आप गलत उत्तर दे रहे हैं। धोखा देना, चीटिंग ये करना, सुदर्शन माता, चीटिंग करना, या चीटिंग और करना, अपूर्ण इंद्रियां है हमारी, अपूर्ण इंद्रियां, और तीसरा क्या? बताओ शिवांगी। मिस्टेक्स, इल्यूजन। हाँ मिस्टेक और गलती, इल्यूजन, हमें हाँ भ्रम होता है, ठीक है, गलतियां हम लोग करते हैं, अपूर्ण इंद्रियां हमारी हैं। अब इनके साथ में हम ज्ञान पूर्ण कैसे दे सकते हैं, ठीक है। अगर अभी मैं क्लास दे रही हूँ, अगर ये प्रपात की पुस्तकें हटा दो ना, तो मेरा ज्ञान क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग। मतलब क्या मैं बताऊं कौन भगवान, क्या दिव्यता, हम बता नहीं सकते हैं। पर परंपरा से सुनते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, तो वही रिपीट करते हैं, तो उसका वैल्यू है, ठीक है। जैसे एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद जी को बोला, कहा आपने कहा कि मनुष्य में 4 प्रकार के दोष हैं, ठीक है, इम्परफेक्ट है, तो मैं कैसे मान लूं कि आप जो बोल रहे हो वो सही है? लॉजिक है भाई। आप कोई बोल सकते सही में, हम भी तो भौतिक जगत के मनुष्य हैं। कोई बोल सकते कि आप कैसे बोल रहे हो कि आप सही है? तो प्रभुपाद ने क्या कहा, क्योंकि मैं पारंपरिक रूप से मैंने ज्ञान को अर्जित किया है और शास्त्र के अनुसार है। तो 1 सेकंड,
तो कहने का मतलब है, तो प्रभुपाद को पूछे कि आप कैसे बता रहे किसी, प्रभुपाद ने बोला मैंने परंपरा में सुना है, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, और शास्त्र के अनुसार है, जो कि एक पारंपरिक तौर पर है। तो क्योंकि मैं उसको एज इट इज प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो मेरा एक गुण है कि मैं उसको एज इट इज यथारूप प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो इसीलिए वो ज्ञान जो है वो सही है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा। इससे पहले कई हमारे फिलोसोफर्स हुए, सोक्रेट्स है, प्लूटो है। इफ यू रीड वन बुक बियॉन्ड डाउट एंड इल्यूजन, एक किताब है, हमारा इस्कॉन में भी मिलता है, बियॉन्ड डाउट एंड इल्यूजन। वहां पे कई स्कॉलर्स की फिलोसफी है, द सोक्रेट्स आर देयर, प्लूटो इज देयर, एरिस्टोटल इज देयर, मतलब कई फिलोसोफर्स की बातें हैं, बट वो सारे कहीं ना कहीं मनोरथ पे है ना, मन के हिसाब से। अब जब हम अपूर्ण है तो अपने हिसाब से हम ज्ञान भी सही कैसे दे सकते हैं? अब जो भगवान है वो दिव्य है, ठीक है, अनलिमिटेड है, एक लिमिटेड व्यक्ति एक अनलिमिटेड के बारे में कैसे जानकारी दे सकता है? इधर हमें खुद के बारे में भी पता नहीं होता, तो हम किसी के बारे में क्या जानकारी देंगे? इधर भौतिक जगत, इधर हम लोग अपने राज्य के बारे में, मुझे तो अपने ही मोहल्ले का भी नहीं पता होगा, तो बात किया जाए कि हम दिव्य सृष्टि की बात में करें तो कैसे कोई बता सकता है? तो ऑथेंटिक नहीं माना जाता। अब यहाँ पे बात आ रही है कि परीक्षित महाराज का इस, मतलब केवल सुखदेव गोस्वामी से ही क्यों, मतलब और भी बड़े बड़े ऋषिगण है, इन्हीं को क्यों आप प्रमाणिक मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि बाकी जो ऋषिगणों के नाम यहाँ लिए गए, जैमिनी, हमारे अष्टवक्र, अलग अलग इनके नाम लिए गए, देव ये महान चिंतक हैं, दे आर वेरी स्कॉलरली, मतलब चिंतक मतलब दे आर द फिलोसोफर्स, ठीक है, फिलोसोफर्स ठीक है, मगर फिलोसफी अपने अनुमान से तो सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, देयर इज नो ऑथेंटिसिटी, ठीक है, अपने मन के हिसाब से बता रहे हैं, हमें लगता है ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसा हो सकता है। भाई आपके लगने और होने में क्या मतलब डिफरेंस है? इज इट समथिंग, ऑथेंटिसिटी इज देयर। जैसे प्रभुपाद बताते हैं ईशोपनिषद की भूमिका में ही कि मतलब एविडेंसेस पे हम कैसे बिलीव करते हैं, मतलब हाउ वी आर टेकिंग द एविडेंसेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये कि शाब्दिक प्रमाण होता है हमारा, ठीक है, अनुमान प्रमाण होता है और एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, ठीक है, ये तीन एविडेंसेस होते हैं, इनमें से सबसे सही वाला या टिका हुआ जिसपे हम बिलीव कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रमाण, दैट इज शाब्दिक प्रमाण, ठीक है। जैसे अब अनुमान है तो मतलब अनुमान मतलब जो मन को फॉलो करे, तो मन के हिसाब से, मन तो हम खुद ही मलिन है तो हम कैसे बता दे सही है, तो गलत आ जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण वो होते हैं इंद्रियों के हिसाब से, हम लोग तो एक बार रस्सी को सांप समझ लेते हैं, सड़क पे पानी दिखता है हम लोगों को, बट इज इट रियली? नहीं, इल्यूजन है ना, तो वो प्रमाण भी सही नहीं माना जाता कि देखा हुआ, नो, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारा शाब्दिक प्रमाण, मतलब शास्त्र के अनुसार उस पर यकीन किया जाता है, और जो हमारे वेद हैं वो यहाँ के लिखे हुए नहीं है, ठीक है, जो वेद है वो भगवान द्वारा इज कंपाइल्ड बाय लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवत गीता में जानकारी मिलता है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, द वेदास आर कंपाइल्ड बाय लॉर्ड हिमसेल्फ। वेदास किसी भौतिक जगत के मनुष्य ने नहीं लिखा है। आपुरुषया, आपुरुषया मीन्स द पर्सन हु इज नॉट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, जो भौतिक जगत का नहीं है, जिसमें 4 प्रकार के दोष ने, उसको आपुरुषया कहा जाता है, और आपुरुषया शब्द का इस्तेमाल भगवान के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वेदों का सीधा ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान द्वारा। तो इसीलिए वेद वाक्य पे उंगली नहीं उठा जाती, उनको चैलेंज नहीं किया जाता, बिकॉज दे प्रेजेंट द फैक्ट। फैक्ट और थ्योरी में अंतर होता है, थ्योरी कीप ऑन चेंजिंग, फैक्ट जो फैक्ट है, ठीक है, सूर्य पूरब से निकलता है, निकलता ही निकलता है, इट्स अ फैक्ट। कभी देखे कि सूर्य दक्षिण उत्तर भारत से निकल गया कहीं? नहीं, इट्स अ फैक्ट कि इट कम्स फ्रॉम द पूरब दिशा, ठीक है, तो ये फैक्ट है, ठीक है। गाय दूध देती है, ये फैक्ट है। हाँ, दूध सफेद होता है, सफेद ही होता है, फैक्ट है। अब कोई रंग इधर उधर का थोड़ी ना है, और ये यूनिवर्सली ट्रुथ होता है, एक्सियोम्स जिसको कहते हैं, यूनिवर्सली जो एप्लीकेबल हो। हर जगह गाय दूध ही देती है ना, कुछ और तो नहीं देती है। मतलब गाय दूध ही देगी ना, मतलब कहीं बैल तो नहीं दूध दे देता, नहीं होता ना, मतलब इट्स एक्सियोमेटिक ट्रुथ, ठीक है। और ये 4 प्रकार के दोष अब यूनिवर्स में किसी भी व्यक्ति के पास जाओ, उसमें ये 4 प्रकार के दोष मिलेंगे, ठीक है। तो दी वेदास प्रेजेंट द एक्सियम्स टू द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको प्रेजेंट करता है। तो वेदों की वाणी पे चैलेंज नहीं किया जाता, इस वेद वाक्य, ठीक है। भारत में पहले जमाने में बोलता अरे आपकी वाणी कोई वेद वाक्य है कि हम मान ले, मतलब वेद वाक्य इज लाइक पीपल एक्सेप्टेड दैट वी कांट चैलेंज अबाउट। वही बात आगे, जैसे माता बोले पिता कौन है, तो माता ने बोला यही आपके पिता। हाँ पिता है फिर, because she is the only authority who can tell me who is my father. कोई और तो नहीं बता सकता ना मेरा पिता कौन है, माता को ही पता होगा my who is my father. So similarly the Vedas can only tell, तो they are called श्रुति, ठीक है। तो वेदों को हम लोग डाउट नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, और यही वेद का जो ज्ञान है सबसे पहले भगवान कृष्ण द्वारा ब्रह्मा जी को दिया गया, उनके हृदय में, ठीक है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो ही गॉट द वेदास, वैदिक नॉलेज। और ब्रह्मा जी ने आगे अपनी परंपरा में द नारद मुनि
नारद मुनि से व्यास देव जी को, और व्यास देव जी आके सुखदेव गोस्वामी को। मतलब एक प्रमाणिक परंपरा है जो भगवान से क्या है चलती आ रही है। कोई भी परंपरा प्रमाणिक नहीं है यदि वह भगवान से, भगवान नारायण से चल के नहीं आती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा नहीं होती है। जैसे अब हमारे 4 संप्रदाय प्रमाणिक हैं, श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ठीक है, रुद्र संप्रदाय, निम्बार्क और कुमार संप्रदाय, और हमारा ब्रह्मगौड़ी वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। हमारे संप्रदाय के जो हमारे लीडर ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, रुद्र में लॉर्ड शिवा आ जाते हैं, श्री संप्रदाय में लक्ष्मी दी है, और ब्रह्म निम्बार्क संप्रदाय या कुमार संप्रदाय हमारे 4 कुमार हैं। और ये सारे के सारे कहाँ से हैं? दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम लॉर्ड ना, परंपरा में ही तो है। ब्रह्मा जी से शिव जी आते हैं, ठीक है, आगे हमारे ब्रह्मा जी से आगे नारद, व्यासदेव, तो दे आर ऑल इन द परंपरा विद द लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवान कृष्ण से सारी परंपरा है। तो इन 4 संप्रदायों में आप कहीं से भी ज्ञान लेना, दैट इज ऑथेंटिक, इसको प्रमाणिक कहा जाता है। इनके मैंने हमने तो इधर से दीक्षा ली, भाई कहाँ से ली है? इज इट द गुरु प्रमाणिक है? हाँ, वो किसी संप्रदाय से है, कौन से संप्रदाय से है? तो हमको जानना चाहिए। तो कहीं पे भी ऐसे ही ज्ञान लेने नहीं बैठ जाना चाहिए। वी शुड मेक श्योर इज द पर्सन ऑथेंटिक, इज इट इन गुरु परंपरा और एक संप्रदाय, तो देन इट इज फाइन। बट अदरवाइज आपका ज्ञान अधूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी की बात की गई, क्यों सुखदेव गोस्वामी को ज्यादा एम्फसाइज किया गया, क्योंकि वो एक प्रमाणिक परंपरा में है, ठीक है, एंड इज टॉकिंग फ्रॉम द भागवतम, और भगवत गीता एक प्रमाणिक शास्त्र से भी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए कभी कोई चीज होती है ना, कोई बोले, आप पूछिए इसका रेफरेंस क्या है, आप कहाँ से ये बात बता रहे हैं, इज देयर एनी कोटेशन अबाउट इट, इज इट प्रभुपाद हैज सेड, और क्या है भगवत गीता भागवतम है। हमारे श्रील प्रभुपाद का एक ही बहुत अच्छा चीज है, एक ही नहीं बहुत गुण है उनमें, बट द आचार्य इज नथिंग दैट यू मतलब खुद से कुछ बता दे, नहीं। आप प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़े हैं या आप कोई छोटी किताब भी खोल लें, हर जगह प्रभुपाद ने भगवत गीता भागवतम ये विभिन्न स्तोत्रों से कोट किया हुआ है। ही नेवर सेड एनीथिंग वेग, कुछ भी वेग नहीं बोला, अच्छा नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, बट कहीं लिखा है क्या? तो वो प्रमाण उसको प्रस्तुत करते हैं, इट्स नथिंग वेग, ठीक है। भगवत गीता में ऐसा लिखा है, हम बोलते हैं हम भगवान के अंश है, भाई कहाँ लिखा है? 15.7 आप देख लीजिए, वहां पे लिखा है माम वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हाँ मेरे अंश ये सनातन है, इटर्नल है, इट इज मेंशन्ड देयर। हाँ, हु सेज द सुप्रीम फादर, आप कैसे कह सकते हैं भगवान परम पिता है? कृष्ण सेड इन भगवत गीता, अहम बीज प्रता पिता, मैं ही भाई सीड गिविंग फादर हूँ, कृष्ण हैज सेड। इज देयर एनीथिंग हम लोग खुद से बोल रहे हैं? कोई बोलता है कि भगवान कैसे भगवान है? पराशर मुनि ने बोला भगवान का क्या डेफिनेशन, शास्त्र में मेंशन है। ब्रह्मा जी इसकी पुष्टि करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। हाँ, तो इसका वर्णन शास्त्रों में है, हम लोग कुछ भी अपने से नहीं बता रहे। इसलिए जो भी आसपास का और अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, वी शुड बी वेरी केयरफुल कि वो प्रमाणिक शास्त्र से बता रहे हैं क्या, एनीथिंग दे आर कोटिंग फ्रॉम द शास्त्र, और खुद से कहानी बता रहे हैं। आप आस्था चैनल देख लीजिए, कई लोग भाषण देते हैं, बट क्या वैसा शास्त्र में लिखा है, ऐसी कथन है? वो हमको ध्यान देना चाहिए। डोंट गेट चीटेड, ठीक है। इसीलिए शास्त्र अध्ययन क्यों करने चाहिए? ताकि हमको पता है क्या लिखा है उसमें। हाँ, खुद से भी हम कुछ ना बताना शुरू कर दे, वी शुड नो व्हाट इज इन द शास्त्र, कि शास्त्रिक प्रमाण क्या है, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? इट इज मेंशन्ड। व्हाट इज अ रियल ऑक्यूपेशन? इट इज मेंशन्ड इन द भागवतम। सवे पुंसम परो धर्मो ये तो भक्ति अदोषकी अहेतु की अप्रतीयता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। इट इज मेंशन्ड इन द शास्त्र। The supreme occupation is to engage in devotional service. So the point is, go with the shastra, go connect to the pramanik sampradaya, और एक बोनाफाइड गुरु के अधीन रह के भक्ति करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है फिर तो, ठीक है। यू आर नॉट गेटिंग इनटू समवेयर, आप कहीं जा नहीं रहे हो, फिर तो वो भेड़ चाल वाली बात होगी, अंधा खुद तो खड्डे में गिरेगा, आप भी खड्डे में गिरोगे। सो मेक श्योर कि टॉर्च लाइट है सामने वाले के पास में, सामने वाले के पास टॉर्च नहीं, आप भी कैसे चलोगे? अब जैसे अगर एक लाइन में चला जाता है, अगर लीडर के पास टॉर्च है, सब लोग अगर उसको भी फॉलो करें ना, वो उनके पास आंखें नहीं है, तो वो तब भी चलेगा, क्योंकि वो लीडर को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो बेचारे के पास टॉर्च ही नहीं, वो खुद ही अंधेरे में जा रहा है, आप भी खड्डे में गिरने के चांसेस है। सो मेक श्योर यूर आपके लीडर के पास टॉर्च, एटलीस्ट वो तो ज्ञान में है। हाँ, तो हमको ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आगे का श्लोक है यहाँ पे उसमें बताया जाता है, नामय सवा परयन्ति ब्रह्मणा नाशनादं हि पिबतो इत्युक्त पीयूषं तदं वाक्य विधि विनाश्रितम्। हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही है। देखिए, जब 7 दिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज भागवत का कथा सुनते हैं तो दिन रात उपवास करते हैं। He didn't eat anything अपने
इनका शारीरिक स्तर का उनका कुछ था नहीं। हाँ, वो एक दिव्य अनुभव कर रहे थे, एक जो हरि कथा का जो अलग ही आनंद है, उनको भूख प्यास भी नहीं लग रही थी, बस सो अब्जर्व्ड, इतना वो उसमें मलिन हो चुके थे कथाओं में कि उनको बोले कि मेरे को कोई कमजोरी नहीं लग रही, आई एम ऑल फाइन। हाँ, तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कहते हैं, ब्रह्मा, नारद, व्यास तथा सुखदेव गोस्वामी की शिष्य परंपरा अन्यों से विशेष रूप से भिन्न है। अन्य मुनियों की शिष्य परंपरा है समय की बर्बादी जैसी है। सुना आप लोगों ने, क्योंकि वे अच्युत तथा कथा से विहीन है, मतलब भगवान की हरि कथा से विहीन है ना। कारण तथा तर्क के द्वारा चिंतक अपने अपने सिद्धांतों को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु ये कारण तथा तर्क अचूक नहीं होते, क्योंकि उनसे उत्तम अन्य चिंतकों द्वारा वे परास्त कर दिए जाते हैं। देखिए, नीति शास्त्र तर्क वितर्क करके व्हाट यू विल गेट, कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट इज कि हम भगवान की सेवा में लगे, दैट इज अ रियल धर्म। वहां पे हम लगते हैं, और किस तरीके से लगे, कोई हमें लगा दे तो वो सही तरीका है। अगर सिर्फ तर्क वितर्क हम करते रहे, कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ, कहाँ पहुंचेंगे हम, कहीं पे भी नहीं। तो महाराज परीक्षित को चंचल मन के शुष्क चिंतन के प्रति तनिक भी रुचि नहीं थी, वह तो भगवत कथा में रुचि रखते थे। नेक्टर इज इन द हरि कथा, ना कि हमारे ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन में, नहीं। क्योंकि उन्हें लगा कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से ऐसी अमृत कथा सुनने के कारण उन्हें कमजोरी का अनुभव नहीं हो रहा था, यद्यपि वे आसन मृत्यु के कारण अनशन कर रहे थे। ऑब्वियसली कहते हैं कि जो व्यक्ति मरने वाला उसको उपवास करना चाहिए। कोई चाहे तो ऐसे चिंतकों को सुन सकता है, मतलब उपवास करके ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, मतलब हरि कथा करना चाहिए। हमारे शिल प्रपात ने भी अंतिम दिनों में खाना पीना छोड़ दिया था, तो केवल भागवत का ही ट्रांसलेशन कर रहे थे या कथा सुन रहे थे। ठीक है, कोई चाहे तो ऐसे चिंतकों को सुन सकता है, किंतु दीर्घ काल तक ऐसा नहीं चल पाता। मनुष्य ऐसे घिसे पिटे चिंतक को सुनकर शीघ्र ही उब उठेगा, और संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यर्थ के चिंतन को सुनकर तुष्टि नहीं पाता। सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष से भगवान की कथा सुनते हुए कोई थकेगा नहीं, भले ही अन्य कारणों से वह क्षीण क्यों ना हो चुका हो। श्रीमद् भागवत के कुछ संस्करणों में इस श्लोक की अंतिम पंक्ति का पाठ इस प्रकार है, अन्य अत्र कुपितादम द्विजात, जिसका अर्थ है कि राजा संपदर्श सर्पदर्श के कारण सन्निकट मृत्यु के विचार से भाव विहीन हो सकता है। सर्प भी द्विजन्मा होता है, और इसका क्रोध अज्ञानी ब्राह्मण बालक के शाप के तुल्य माना जाता है। महाराज परीक्षित मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवत कथा से पूर्ण रूप से प्रेरणा प्राप्त हो चुकी थी। जो अच्युत कथा में पूर्ण रूप से निमग्न रहता है, वह इस जगत में किसी से भी भीत नहीं हो सकता। देखिए, अब यहाँ पे बात आ रही है कि हाउ मच नॉलेज यू गेन, और कितने भी स्कॉलर्स को आप सुन लो। कल रात को मैं एक भक्त से बात कर रही थी, मेरे एक गुरु भाई हैं, तो वो कल रंगानाथ टेम्पल में कल वो गए थे। कल रामानुजाचार्य का अपीयरेंस की डिसअपीयरेंस था। तो रामानुजाचार्य की एक्चुअली जो समाधि है, इट्स हिज ओन बॉडी, वो उनका शरीर ही बाहर, मतलब ऐसे में है जो 100 सालों से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और स्पेशल डेज में उनका दर्शन होता है। मतलब उनकी कोई मूर्ति नहीं बनाई है, इट्स द बॉडी इटसेल्फ, और वो आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि सामने रामानुजाचार्य बैठे और आप कैसे देख रहे हैं। तो वो कल वहां गए थे, तो थोड़ा बता रहे थे कि कैसा उनका अनुभव रहा वहां से। तो कह रहे थे कुछ प्लान नहीं था, मगर देखो भगवान कैसा अरेंज करते हैं, कहते ना कुछ भी बाई चांस नहीं होता। तो ऐसे कुछ बता रहे, काफी अनुभूति उनका सुन के काफी आनंद आया। तो वो बता रहे थे कि रास्ते में उनको एक लड़का मिला, हु इज फ्रॉम IIT मद्रास। ठीक है, वो हैज डन विद हिज PhD एंड एवरीथिंग। हाँ, सब PhD कर लिया है, मगर फिर भी अपने कई प्रश्न है जिनका उत्तर नहीं मिला है, एंड इज लुकिंग फॉर द आंसर्स कि करना क्या है जीवन में। और जब उन्होंने ये प्रभुपाद की फिलोसफी सुना, इस्कॉन का फिलोसफी सुना, तो बोला हाँ, समथिंग आई गॉट टू नो नाउ, अब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पता चला। और प्रभुपाद की पुस्तकों को और पढ़ने की इच्छा उनमें आई कि नहीं और बताइए भगवत गीता, ये भागवत ये क्या है, और जानना चाहता हूँ। कहता इतना पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया। उसी प्रकार से जब तक कि व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि आई हैव टू एस्टैब्लिश माय रिलेशन विद कृष्णा, वो संबंध हम स्थापित नहीं करते, हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, किसी लाभ का नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द रियल एसेंस। और उस व्यक्ति, प्रभु जी वाज टेलिंग दैट उनकी आंखों में एक अलग ही दिव्य वो चमक उसको दिखा, वो अलग ही आनंद वो अनुभव कर पा रहा था जब वो ये चर्चा सुन रहा था, या दर्शन के लिए भी उनके साथ में गया। तो उसी प्रकार से देखिए, हम लोगों ने चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित किया हो, कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर सुने हो, कितना ही फिलोसफर्स की किताबें पढ़ी हो, मगर एक जो आनंद की अनुभूति है, वो हरि कथा के अलावा और कहीं नहीं आती है। हैव यू बीन सीटेड होल डे स्टडिंग भागवतम?
अब में से आई थिंक मैंने ये सवाल पहले भी पूछा है, अब में से कितने लोग हैं कि पूरा दिन बैठ के भागवतम सुनाओ? है कोई? मैंने, आपने सुना है? ओके, जी, किससे सुना है माता? मैं YouTube से ही निकाल रही थी। क्या दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, आई एम सेइंग बाय सिटिंग, बैठ के किसी भक्त के आसपास बैठ के सुनाओ। ना ना, वक्त नहीं। से नहीं, ऐसे। हाँ, और कोई दिन में कुछ घंटे सुनाओ लगातार, कॉन्टिन्यूसली 3-4 आवर डिस्कशन? यस, एनीवन एल्स? माता जी मैंने सुना है आपने सुना है? किनके संग में माता? जी। माता जी तब तो इतना ज्ञान नहीं था तो नहीं, शास्त्री ऑनलाइन जी नहीं, थे तो। मतलब फेस टू फेस। हाँ ऐसे फेस टू फेस ही ओके, सुभाष शास्त्री उन्होंने किया था एक बार भागवत की कथा। नहीं हमारे इस्कॉन के डिवोटीज, प्रॉपर इस्कॉन प्रमाणिक की वाला। डिवोटी की नहीं, नहीं वो नहीं, यूट्यूब पे नहीं, सुनी है, ऐसे से नहीं, फेस टू ऐसे फेस नहीं, नहीं। ऐसे किसी का अनुभव रहा है? एनीबडी हैविंग एनी एक्सपीरियंस स्टडिंग विद द डिवोटीज? हाँ, भागवतम 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स? नो। नो, ठीक है। लाइक बट गौरांग अगर नहीं गौरांग है ना तो प्रभु कभी जी अनुभव करने का सुना है। प्रयास करिए, कभी किसी के साथ पढ़िए हरे कृष्णा भागवतम। टीवी पर हाँ, आप माता जी। 3-4 घंटे भी कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे ना, थकोगे नहीं, पर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। लाइक ओ, और क्या है अंदर, और क्या है अंदर, वो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। बिकॉज एक तो हरि कथा है, दूसरा भक्त का संग है, तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है? इट्स मोर रेलिशिंग। कभी भी भक्तों के संग में मिलोगे ना तो भागवतम पढ़ना साथ में, फिर पता चलेगा इस आनंद का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस रियली मोर डिस्कशन इनटू, कितना डिस्कशन है, चर्चा है, वो एक अलग ही अनुभव होता है उस चीज का। कहने का मतलब until or unless anything you do, anything you talk, or any discussion you have, if Krishna is not there in the middle of the topic, then it's simply useless waste of time. वो केवल समय की व्यर्थता है और कुछ नहीं है। आप कितने ही जाके लेक्चर सुन रहे, आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे। मगर जो एक आनंद है वो भगवान के संपर्क में आने से ही है, क्योंकि हम अंश किसके हैं? भगवान के। और जब उनके साथ संपर्क में आते हैं तो देखिए, जैसे आपने देखा होगा अग्नि है, हम सर्दियों के दिन आग जलाते हैं आग सेकने के लिए, तो कई उसके स्पार्क्स निकलते हैं, है ना? कई छोटी छोटी अग्नियां निकलती हैं, उसमें से स्पार्क्स निकलते हैं। जब तक वे अग्नि के संपर्क में है, दे आर लाइटेंड, वो तब तक जले हुए रहते हैं। बट द मोमेंट दे गो आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट विद द फायर, दे बिकम एशेस, राख बन जाती है। हाँ या ना? हाँ, छोटी छोटी अग्नियां होती है, अगर अग्नि के हाँ संपर्क में रहे तो जलती रहेगी, जैसे ही बाहर निकली तो राख बन जाती है, इट बिकम्स जी। ड्राई। सिमिलरली, बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम दिव्य हैं, हम भी सच्चित आनंद है। जब तक हम उस दिव्यता, दिव्य पुरुष या उनकी कथा नहीं सुनते हैं, तो हम भी राख के समान ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन में, वी आर जस्ट ड्राई, तो आनंद की अनुभूति नहीं करो तो प्रज्वलित नहीं रहते हैं। तो इसीलिए जो भगवान और हरि कथा के संपर्क में है, वी हैव डिफरेंट, आई डोंट नो, अगर आप लोगों ने भी सुना नहीं इसलिए आप शायद रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, बट इट्स माय ओन एक्सपीरियंस, मेरा खुद का अनुभव रहा है भागवत पढ़ने का भक्तों के संग में, एंड डिस्कशन, दैट्स लिटरली वेरी अमेजिंग, बहुत अलग ही आनंद उसका होता है। एंड यू फील, और थकान नहीं होती है, होता ही नहीं कि भूख भी लगी, कहीं प्यास भी है, यू डोंट इवन फील हंग्री। हाँ, वो तो लगता है कि पूरा दिन बैठे रहे, पढ़ते रहे, इट्स रियली एन अमेजिंग थिंग। तो अलग ही एक अनुभव रहता है कि पूरा दिन बैठ के बस सुनते रहो, पढ़ते रहो। हाँ, तो कभी अभी अनुभव नहीं है, कोई बात नहीं, प्रयास करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि भूख प्यास क्या होती है, कुछ नहीं होती है, लगता ही नहीं है कि भूख प्यास। तो परीक्षित महाराज की पूरा यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग, ही वॉज रिलिशिंग लाइक एनीथिंग, एक मतलब इतना रिलिश वो कर रहे हैं कि उनको भूख प्यास भी नहीं यहाँ पे है। हाँ, तो यहाँ पे, और उसके कारण कोई और चिंतन नहीं रहता है, और भयभीत भक्त नहीं होता, क्योंकि वो भगवान का सानिध्य ले रहा है ना। तो जब भगवान का सानिध्य आता है तो भय किस चीज का? फिर जब भगवान आपके साथ है तो देयर इज नो फियर एट ऑल, है ना? तो जैसा आगे सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी बताते हैं अभी, सूत उवाचा सो उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सप्त सत्पथे ब्रह्मरातो वृषम प्रीतो विष्णुराते न संसदि। सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। देखिए, कोई भी भक्त है वो कब प्रसन्न होता है? जब उनसे हम हरि कथा के लिए उनको विनम्र निमंत्रण देते हैं, या उनसे विनती करते हैं कुछ सुनाइए ना, कुछ भगवान की कथा सुनाइए। इससे बड़ा और भक्त को कुछ चाहिए ही नहीं। आप बस उसको ये बोल दो, बस हरि कथा कर दो ना, हे भगवान। जैसे भक्त को तो दिव्य आनंद ही मिल गया, पता नहीं कितना बड़ा सोने का खजाना मिल गया, बिकॉज दिस इज व्हाट गिव्स द हार्ट
रिजॉइस में भागवतम के 11वें स्कंद में भी है कि जब भागवतम की चर्चा होती है, यारी कथा की चर्चा होती है भक्तों के बीच में, तुष्यंती च रमंती च, ये भगवत गीता में भी है कि द डिवोटीज नेवर स्टे, कभी भी भक्त ऐसे नहीं खाली नहीं बैठते हैं, दे ऑलवेज दे रेलिश इन डिस्कशन। जब भक्तों के संग में जब चर्चा होती है हरि कथा का तो वो उसको बहुत ही रेलिश करते हैं। वन सेकेंड, तो यहाँ पे आता है कि जैसे कि ऐसी जो डिस्कशन होती है बहुत इनलाइवनिंग होती है, यानी डिस्ट्रॉय ऑल द जितने भी हमारी जो दुख तकलीफ है उनको खत्म करता है। एंड दीज डिवोटी प्योर डिवोटी रियली तुष्यंती च रमंती मीन्स उनको संतुष्ट करने वाली होती है। ये आप भगवत गीता में भी श्लोक में बताया है। तो जब भक्त जब हरि कथा करते हैं दे रियली रिलिश इट अ लॉट, इतना रिलिश करते कि भूल ही जाते कि कुछ और भी है। बिकॉज ये दिव्य, क्योंकि आपको ये भगवान के साथ अपने रियल सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है ना। अदरवाइज तो वी आर लिविंग इन एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड, आर्टिफिशियली वी आर ट्राइंग टू गेट हैप्पीनेस फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो मिलेगा कहाँ से? क्योंकि पावर हाउस जहाँ है वहां से कनेक्ट करोगे तो तभी असली आनंद का अनुभव कर पाओगे ना। जैसे यहाँ बता रहे हैं, नियमानुसार श्रीमद् भागवत की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच ही की जा सकती है। जिस प्रकार भगवत गीता की आधिकारिक व्याख्या श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुई, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो भगवत गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन है की व्याख्या सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वानों तथा भक्तों के बीच हो सकती है। अन्यथा अमृत का वास्तविक स्वाद नहीं चखा जा सकता। भक्ति के बारे में भक्ति बता सकता है ना, और कौन बताएगा? सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे क्योंकि वे भगवान की कथाएं सुनने से तनिक भी नहीं हुए थे, अपितु वे उन्हें रुचि पूर्वक अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे। मूर्ख व्याख्या का वृथा ही भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में अपना हाथ लगाते हैं, जबकि इन विषयों तक उनकी पेट नहीं है। अभक्तों को इन दोनों सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथों में दखल देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए जनरली पीपल, अब जो स्कॉलरली होते हैं उनको पता है हम कि जनरल पुस्तक लिखेंगे कोई खरीदेगा नहीं, मगर भगवत गीता का इतना मान्यता है, अगर उसे भी टीका देते तो बहुत लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि भगवत गीता की मान्यता बहुत है ना। मगर वो टीका अपनी देते हैं, इससे उनकी तो मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, मगर कोई लाभ नहीं है, ना तो उनको और ना तो अन्य किसी जीव को। तो यहाँ पे तो अभक्तों को इन दोनों सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथों में दखल देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवत का भाष्य करने में हाथ नहीं लगाया। आपको पता है भागवतम दैट बिलोंग्स टू कृष्णा, ये भगवान की नित्य लीलाएं हैं, इसमें भक्तों के बारे में शंकराचार्य ने भागवतम को हाथ भी नहीं लगाया था। ही डिडंट गिव एनी कमेंट्री बिकॉज वो जानते थे कि भागवतम व्हाट इज अ भागवतम, ये पूर्ण कृष्ण है, उनसे भिन्न नहीं है। इसमें जो आनंद है मैं मायावादी कैसे समझ पाऊंगा, क्योंकि शंकराचार्य मायावादी के बेश में आए थे ना। दो इंटरनली तो इज अ वैष्णव मगर आउटवर्डली ही वाज अ शंकराचार्य मायावादी। तो मायावादी भागवतम का रियल नहीं समझ पाते हैं, इसलिए जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, भागवतम की ओर जाते हैं, मगर भागवतम भी अपनी टीका देते हैं, तो इसलिए दिव्य आनंद की अनुभूति वो कर नहीं पाते। श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है भक्तों द्वारा, किंतु बाद में उन्हें निर्विशेष दृष्टि से टीका की है, तो ये मायावादी लोग करते हैं। किंतु अपनी स्थिति से अवगत होते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत की टीका नहीं की। ये नहीं कि बोला कि मैं मायावादी हूँ, आई कांट डू द टीका ऑफ भागवतम, क्योंकि भागवतम भगवान और भक्त की आपस की लीलाएं हैं, कैसे इस पे टीका करें यार। श्री सुखदेव गोस्वामी को श्री कृष्ण का प्रश्रय प्राप्त था, इसीलिए उन्हें ब्रह्मरात कहा गया है। श्रीमान परीक्षित महाराज को विष्णुरात कहा जाता है क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त है, विष्णुरात इनको कहा जाता है। भगवत भक्त के रूप में वे भगवान द्वारा सदैव संरक्षित रहते हैं। इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि विष्णुरात को और किसी से ना सुनकर ब्रह्मरात से ही श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए, क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट करते हैं। प्रोफेशनल रिसाइटर से हमें कभी भी भागवत श्रवण नहीं करना चाहिए, परंतु एक शुद्ध भक्त के अधीन में रह के। एक और ये लास्ट श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भ्रमणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्पा उपागते। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व का ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवत उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान
भगवान का विज्ञान है। इस महान ज्ञान को ना जानने के कारण निर्विशेषवादी सदैव भगवान के सगुण रूप को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते। श्रीमद् भागवत वेदों तथा तत्व ज्ञान का ही अनुकरण है। इस ज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्रील सुखदेव के प्रतिनिधि की शरण में जाएं और महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करें। वह अज्ञानतावश इसकी व्याख्या का प्रयास करके भगवान के चरणों के प्रति अपराध ना करें। अभक्तों द्वारा हानिकारक ढंग से श्रीमद् भागवत की व्याख्या किए जाने से इसको समझने में काफी अराजकता उत्पन्न हुई है। जिज्ञासु को चाहिए कि यदि वह तत्व ज्ञान जानने का इच्छुक हो तो वह इस ढंग से सतर्क रहे। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जाते हैं पहली बार, तो अभी नए नए सन्यासी होते हैं ना, बहुत यंग एज में, 24 ईयर ओल्ड सन्यासी, बहुत यंग है, 24 साल का बच्चा दिखता है। हाँ, तो बोलेगा सन्यासी के वेश में। हाँ, तो जब जगन्नाथपुरी जाते तो मूर्छित हो जाते हैं। तो जब उनको थोड़ा होश आता है तो वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य होते हैं, उनके नमाज थोड़े भक्त होते हैं, मतलब भक्त होते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी होते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, अरे तुम नए नए सन्यासी हो, पता नहीं, आओ मैं तुमको पूरा ये ज्ञान बताता हूँ भागवत कथा का, ये वो करके, तो वेदांत सूत्र पढ़ाता हूँ तुमको। तो चैतन्य महाप्रभु भी बहुत विनम्र थे, बैठ गए, बोले सुनाइए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य 7 दिन तक लगातार दिन रात उनको वेदांत पढ़ाते रहे, सुनाते रहे। तो बाद में पूछे कि देखो 7 दिन हो गए, तुम्हें कुछ समझ आया? तुमने कुछ पूछा नहीं इधर का उधर, क्या मतलब क्या कुछ जानकारी हुआ कि नहीं हुआ? तो चैतन्य महाप्रभु बोले, कहते हैं वेदांत इतना सरल है, मगर आप जो परिभाषा दे रहे हो उसने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्पीकिंग। कहने का तात्पर्य, किसी व्यक्ति को अगर साफ साफ दिखता हो, यदि आप उसको एक लेंस वाला चश्मा पहना दो, क्या वो देख सकता है? Why to complicate the life, man? Keep it simple. तो मायावादी इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बोले कि इतना साफ साफ अक्षरों में भागवतम में वर्णन है, मगर आप इसको वही है कि लेंस वाला चश्मा दे रहे, नहीं नहीं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ होना चाहिए। हाउ आई एम गोइंग टू सी इट? मुझे जरूरत नहीं है, आई एम एबल टू सी इट नाइसली। तो भागवतम सीधे सीधे स्पष्ट रूप में पूरा वर्णन है भगवान की लीलाओं का, भक्त का आदान प्रदान। पर ये तो मायावादियों की टीका है या प्रोफेशनल रिसाइटर से सुनते हैं तो उसका भाव हम समझ नहीं पाते। क्योंकि भक्ति का भाव तो एक भक्ति बताएगा ना, वैसे कोई और कोई क्या बता सकता है? तो वो तो प्रोफेशनल रिसाइटर्स वी वॉन्ट एबल टू अंडरस्टैंड। तो देखिए भक्ति कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं भी आ जाती हैं, केवल इट्स नॉट अ सिंपल स्टडी, इट्स द इंटेंशन एंड द कंटेंट, एज आई सेड, इंटेंशन के साथ में हमारा कंटेंट भी हम क्या इसमें डाल रहे हैं, ये चीजें भी मैटर करती है। तो इट जस्ट इज नॉट सिंपली शास्त्रिक स्टडी, नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। और वही ना कि भक्तों के संग में ही असल डीपर एस्पेक्ट हम भक्ति का समझ पाते हैं कि क्या है। क्या भक्ति का केवल यही अर्थ है सुबह 4 बजे उठना, 16 माला करना, फिर भागवतम अटेंड करना, उसके बाद शाम को क्लास अटेंड करना, फिर संध्या आरती करना और फिर श्लोक पढ़ना, तो फिर सो जाना? क्या भक्ति का अर्थ ये है? नहीं, इट्स नॉट भक्ति। These things are obviously the rules, मेरी नियम है इसके करने के लिए, but भक्ति is more into the transformation of the heart। और हृदय का परिवर्तन केवल ऊपरी ऊपरी तौर से नहीं होता। जब भक्तों के संग में रहते हैं उनके भीतरी हम जान पाते हैं, देख पाते हैं, और क्या ऐसे रेसिप्रोकल है, ये इट्स अ रेसिप्रोकेशन थिंग। तो उसमें जब हम प्रेम और जागृत करते हैं या अपना हृदय डालने का प्रयास करते हैं, तब हम उसकी अनुभूति कर पाते हैं। सो मंगल आरती हो, भगवान के दिव्य दर्शन होंगे, दैट्स अ डिफरेंट विजन। हाँ, 16 माला भगवान का हरि नाम सुनने को मिलेगा, हरे कथा है कुछ तो भगवान के बारे में कुछ जानकारी मिलेगा। सो दैट इज भक्ति। अब जब तक हम उस लेवल पे नहीं आ रहे, वी आर गोइंग ऑन सुपरफिशियल लेवल, सुपरफिशियल कॉल्ड अपर लेयर। इट्स लाइक लिकिंग द हनी फ्रॉम आउटसाइड द जार, कि जैसे हनी है बोतल के अंदर, मगर हम बाहर से उसको चाटने का प्रयास करें, आनंद कैसे आएगा? तो ये मायावादियों का हिसाब है। तो भक्ति जाननी है तो भक्ति के संग में साथ में देखिए कितना आनंद आता है, साथ में उनके साथ पढ़िए, सुनिए, सेवा करिए, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिवोशन। बट अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि भक्ति क्या है। तो इसलिए डोंट गो फॉर प्रोफेशनल रिसाइटर्स, अरे इनको तो बड़े श्लोक आते हैं, इन्हीं से पढ़ेंगे हम, नहीं। ये भी देखिए कि हृदय का परिवर्तन कितना हो रहा है, एंड इट कम्स बाय द प्योरिटी। ठीक है, शुद्धता जिसमें जितनी है उतना हमें भी ट्रांसफॉर्म होता है। तो वी शुड मेक श्योर इनटू द प्योरिटी। ठीक है, जैसे आज एकादशी के दिन में एक भजन गाते हैं हम लोग, आई विल जस्ट रिसाइट फ्यू लाइंस, आप लोग घर पे गा सकते हैं। उसको कहते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा
परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला। कि शुद्ध भक्त के चरण में 3 चीजें आती हैं। दिस इज लाइक enthusiastically serving them. हाँ, तो उनका सेवा करना। You want to sing the song with me? You all want to sing the bhajan? हाँ, Yes, गाएंगे? yes, yes. चलिए, we'll sing the song together. So it's a very beautiful song. आप लोग साथ साथ में ही गाइएगा, बिकॉज समय फिर ज्यादा जाएगा। ठीक है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला। एक काम करिए, क्योंकि आवाज सबका आगे पीछे जा रहा है, अब म्यूट ही करके रखिए। आई विल सिंगिंग, तो मेरे साथ साथ में गा लीजिए, ठीक है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ और अपने उधर ही गाइए, क्योंकि काफी ऊपर नीचे जा रहा है। माधव तिथि भगति जाना निजेतन फलन कोरी। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर भोरी। आप लोग, मैंने बोला प्लीज म्यूट कर लीजिए, खुद ही गाइए अपने एंड में, क्योंकि ऊपर नीचे सबका साउंड जा रहा है, तो इट्स नॉट फॉलोइंग अप। ठीक है। गौर हमारा जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। गौर हमारा जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। से सब स्थाने हेरे बोमी प्रणय भगत संगे। से सब स्थाने हेरे बोमी प्रणय भगत संगे। मृदंग बाधाया सुनित मना अवसर सदा जासे। मृदंग बाधिया सुनित मना अवसर सदा जासे। गौरा विहित कीर्तन सुनी। गौरा विहित कीर्तन सुनी। आनंद हृदय नाचे। आनंद हृदय नाचे। जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया। जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया। प्रसाद सेवा करी तो होया। प्रसाद सेवा करी तो होया। सकल प्रपंच जाया। सकल प्रपंच जाया। जे दिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाया। जे दिन गृहे भजन देखी गोलोक गृहते गोलोक भाया। चरण सिधु देखिया गंगा। चरण सिधु देखिया गंगा। सुख सीमा पाया। सुख सीमा पाया। तुलसी देखी जुराया प्राणा माधव तोषण जानी। तुलसी देखी जुराया प्राणा माधव तोषण जानी। गौर प्रिया सका सेवाने। गौर प्रिया सका सेवाने। जीवन सार्थक मानी। जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोदा कृष्ण भजाने अनुकूल पाया जाना। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया जा। प्रति दिवसे परम सुखे। प्रति दिवसे परम सुखे। स्वीकार करो हेता। स्वीकार करो हेता। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। चलो, इसका मैं ट्रांसलेशन जल्दी से पढ़ दूं। क्या लिखा है? द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ प्योर डिवोटी। शुद्ध भक्त की चरण धूलि। उत्साह से भक्ति करना
शुद्ध भक्तों के जो उच्च कोटि के उनकी सेवा करना हमारी भक्ति मीन्स आर द रूट्स ऑफ कृपा और डिवोशन। तो हमारी ये जो भक्ति लता है, ठीक है, इसकी जड़ें क्या है? व्हाट इज द रूट? इसकी जड़ें क्या है? जड़ें हैं शुद्ध भक्त की चरण धूलि, उत्साह से सेवा करना और ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करना। ये हमारी जो ऊपर की लता है ना, उसकी जड़ है। और अगर ये जड़ मजबूत है ना, तो फिर कोई हिला नहीं सकता। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है हम लोगों को, ठीक है। तो आगे का भी ट्रांसलेशन पढ़े। चलो आई विल रीड आउट वन जल्दी जल्दी, ठीक है। तो लिखा है जैसे एकादशी या जन्माष्टमी है, ये क्या है? मदर ऑफ डिवोशन। तो इसीलिए हम लोग एकादशी या जन्माष्टमी रखते हैं, क्योंकि दिन भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। और इन दिनों को ऑब्जर्व करने से, इन पे इनको अच्छे से रखने से, भगवान का हरि कीर्तन करने में ये बहुत ज्यादा हमारी भक्ति की वृद्धि होती है। तो भैया, तो भगवान के धामों में जाना बहुत आनंद इसमें आता है। क्या है, यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं हमेशा ऐसी जगह जाऊं जहां भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की जगह है, ठीक है। कहते हैं जब भी मृदंग का ध्वनि सुनता हूं तो हृदय नाचना शुरू हो जाता है। इच्छा होती है कि जल्दी से कीर्तन में जाएं। एक चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये जो बोनाफाइड वैष्णव भजन है, इनको मैं सुनूं। तो कहते हैं जब भी मैं अपने घर में श्री विग्रह राधा कृष्ण को देखता हूँ, आनंद आता है। For by taking the Lordship prasada we can conquer our material element। केवल प्रसाद ग्रहण करने से हम भौतिक जगत की जितनी भी दूषितपन है उसको खत्म कर सकते हैं। कहते एक दिन मैं डिवोशनल सेवा कर रहा था, तो ऐसा लगा हृदय जो घर है वो गोलोक बन चुका है। तो जो विग्रहों का चरणामृत है वो गंगा समान है, बिकॉज इट्स अ लॉर्डस, भगवान के चरण कमल से गंगा निकलती है। कहते हैं जो आनंद का अनुभव हुआ किसी के तुल्य नहीं है। आप सबके घर में तुलसी महारानी है, एक शुद्ध भक्त हमारे घर में है। तुलसी महारानी को देखते ही हृदय संतुष्ट हो जाता है, एक शुद्ध भक्त घर में है, कोई तो है। और वह ईट प्रसाद जो चैतन्य महाप्रभु पाते हैं, अलग ही उसका एक नया जीवन मिल जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं whosoever attain the stage of enthusiasm for this devotional practices will be supremely blissful wherever he may be। तो जब हम भक्ति सेवा के लिए ऐसा उत्साह में आ जाए तो व्यक्ति मजाल है कि उसको आनंद ना है। नो डाउट देयर इज आनंद, बट द ओनली थिंग इज इन द शॉर्ट भक्त संग भक्त सेवा, उत्साह से सेवा करना, चरण धूलि लेना, इट्स द मेन थिंग वी आर प्रोग्रेसिंग इन आवर भक्ति। तो भागवतम भी अगर रिलीज करना है तो भक्तों के संग में वो भाव को समझ पाते हैं, मायावादी नहीं बता सकते। तो ये चीज हमको बताई जाती है इसमें, ठीक है। सो विल स्टॉप अप हियर। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहे कोई? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मुझे जब ये कृष्ण भगवान का अवतरण हुआ, जो वृंदावन वासी थे सारे जो उनके साथ थे, क्या वो सारे भगवत धाम चले गए? यस माता जी। और जब लॉर्ड एसोसिएट है ना, कोई साधारण मनुष्य थोड़ी ना है। अच्छा, जब लॉर्ड चैतन्य का अवतरण हुआ तो उसके साथ जितने भी देयर इज नो डिफरेंस इन गॉड लीला एंड कृष्ण लीला। मुरारी गुप्ता रामचंद्र के टाइम पे हनुमान थे और भगवान चैतन्य के लीला में मुरारी गुप्ता, जो हमारे पुंडरीक विद्यानिधि वो राधा रानी के पिताजी हैं। और जो इस लीला में वो पुंडरीक विद्यानिधि बनी चैतन्य लीला में। सो दे आर ऑल द सेम एसोसिएट्स इन अ डिफरेंट रोल। और जब लॉर्ड चैतन्य का अवतरण हुआ तो उसके साथ जो उसके एसोसिएट्स थे जितने भी, वो भी साथ ही आए। आई एम सेइंग द सेम थिंग, मैं वही बता रही हूं, मैं वही बोल रही हूं। अच्छा, वो मतलब वो भी भगवत धाम से ही आए। जब भगवान का अवतरण होगा, क्या भगवत धाम से उसके सारे एसोसिएट्स? कोई भी राजा है अकेला तो आता नहीं है, उसके साथ में उसके संगी साथी भी आते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान आते हैं उनके पार्षद भी उनके साथ ही आते हैं वैकुंठ से। अब जब ये जो उसके एसोसिएट्स साथ आते, ये आगे पीछे आ जाते हैं या उनका अवतरण इकट्ठे ही होता है? नहीं, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान जब आए थे उससे पहले देवताओं का अवतरण हुआ था, बाद में वो आए थे। चैतन्य महाप्रभु का पहले अद्वैत आचार्य आए, गदाधर पंडित आए, बाद में चैतन्य महाप्रभु आए थे। जो चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे थे, जो उनके साथ थे, जो पूरी चले गए साथ या रास्ते में जो मिले, क्या वो उन्हीं के उसमें उसी टाइम या वो आगे आए थे, वो पहले आए थे? अवतरण उनका पहले हुआ है या बाद? केम फर्स्ट माता जी, पहले वो आए थे, बाद में चैतन्य महाप्रभु अवतरित। अच्छा, बाद में चैतन्य महाप्रभु आए और ये फिर से वापस भगवत धाम ही चले गए सारे? जहाँ से आए थे वहीं जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? भगवत धाम चले। दे आर दी लॉर्ड्स एसोसिएट्स ना, भगवान के पार्षद है, साधारण थोड़ी ना है। दे आर नित्य मुक्त। नित्य मुक्त है तो नित्य मुक्त भगवान के धाम उन्हीं के साथ जाते हैं, ठीक है। दे आर नॉट आउट ऑफ कर्मा, दे आर कमिंग टू मटेरियल वर्ल्ड। कोई कार्मिक रिएक्शन की वजह से थोड़ी ना भौतिक जगत में आ रहे हैं, वो तो भगवान की लीला में आ रहे हैं। सो दे आर कमिंग।
ठीक है। और जो शिला प्रभुपाद भी जब आए तो वो भी भगवत धाम चले, वो भी भगवत धाम से ही आए थे और भगवत धाम ही यस, वो भी चले। भगवान के शुद्ध भक्त है, ही इज अ सेनापति भक्ता, इज अ एम्पावर्ड सोल, शक्ति वैश्य अवतार। तो कब जब भगवान कभी अपने भक्तों को भेजते हैं, कभी खुद आते हैं, तो ही वाज एम्पावर्ड सोल। इट सेज दैट कृष्ण ही डोंट वांट टू कम, प्रभुपाद आना नहीं चाहते थे, बोले नहीं मेरे को नहीं जाना है, बोला नहीं इन पतितों का क्या होगा, आप जाइए। देन चैतन्य महाप्रभु के इवन तुकाराम महाराज, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भी ऊपर से उनको भी नीचे भेजा गया हम जैसे पतितों के उद्धार के लिए। और आज भी होंगे ऐसे एम्पावर्ड सोल जैसे इस्कॉन में है, उस लेवल के। देयर आर मेनी आचार्य इन आवर मूवमेंट माता जी, मेनी आचार्य। वो भी एसोसिएट्स है क्या भगवत धाम से? वो भी किसी मतलब मतलब अवतार, माता जी प्योर सोल्स हैं। दे आर प्योर सोल्स। Yes. हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? यस, और कोई प्रश्न है किसी? Anyone else having any questions or comments or any realizations? There are no inquiry. Everybody satisfied? हाँ, सब परमांश वैष्णव, फिर कृपा करो अपनी। हरे कृष्णा माता जी, आज मैंने भी मंदिर सजाया अपना। आज पहली एकादशी है, मेरी पहली फर्स्ट टाइम एकादशी रख रही हूँ आज। हरि बोल, जय जय जय, सब लोग हरि बोल बोलो भाई, माता जी ने पहली बार एकादशी रखी है आज। हरि बोल, हरि कृष्ण, जय जय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मंदिर पूरा सजाया अपना, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आज बाहर ऊपर निकाला उसको, जय, ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इसको कहते हैं प्रगति होना। भगवान की सेवा करना। और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा, एनीथिंग एल्स? आफ्टरनून देयर इज अ स्पेशल सेशन टुडे ऑन वैष्णवी संघा। सो आज दोपहर को एक स्पेशल क्लास 5 बजे आई एम टेकिंग। ऑल द बेस्ट फॉर यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग आइए उसमें। आई एम इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू। इट्स नॉट फॉर, इट्स फॉर ऑल द डिवोटीज। तो वो इट्स फॉर द डिवोटीज, सो यू ऑल आर वेलकम देयर। सो इफ यू आर फ्री सो जॉइन देयर। तो उसका मीटिंग आईडी पासवर्ड वो पोस्टर में ही है, तो आप लोग देख सकते हैं। सो यू ऑल कैन कम देयर, ओके? No problem, Asta. What can be said? Those who are coming, most welcome. जो लोग आ सकते हैं तो आप लोग भी उसमें हिस्सा लीजिए, ज्वाइन करिए and see what is actually there a very important topic women empowerment पे। Generally it's a current and नहीं तो एक एक्स्ट्रा करें, ठीक है? और ज्यादा सिर्फ केवल प्रसाद पे ध्यान दें। प्रसाद मतलब फीस्टिंग ही मत करते रहिएगा, तो थोड़ा बहुत प्रसाद भी लेना, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करने का प्रयास करें, अपनी चेतना शुद्ध रखने का प्रयास करें। इसीलिए एकादशी वाले दिन आते हैं कि किचन में इतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता, कि ज्यादा से ज्यादा समय फ्री हो और हम भगवान का नाम जपन कर सके, ठीक है? चलिए फिर विराम लेते हैं यहीं पे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम की जय, भाई माई जय, श्री प्रभुपाद की जय। Thank you so much. See you all maybe in the afternoon session or in the morning. Hare Krishna. हरे कृष्ण।